हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसका हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यानी होती क्या है, उसके टाइप्स और वन बाय वन हम एप्लीकेशंस विद इंट्रोडक्शन हम क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स का देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो देखते हैं क्रोमेटोग्राफी यानी होता क्या है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी जो है दो वर्ड से बनाया हुआ है, क्रोमो एंड दी ग्राफी। तो क्रोमो का मीनिंग होता है कि कलर, क्रोमो मीन्स होता है कलर, और ग्राफी यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग ऑन पेपर, दैट इज यानी क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो कलर में कुछ तो भी रिप्रेजेंटेशन होगा पेपर पे, दैट इज दी क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, अगर आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको तीन चीजें आपको वहां आने वाली है, दैट इज दी मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज एंड दी सैंपल। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग, इट इज यूज्ड इन मेनी साइंटिफिक फील्ड, used in many subjects and applied in all analytical field। जितनी भी एनालिटिकल फील्ड है उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी जो है चैप्टर है या कुछ कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। तो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस। ये जो क्रोमेटोग्राफी है एनालिसिस की मेथड है, जिसमें सेपरेशन टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सेपरेट करने की एक टेक्निक है और एनालिसिस की मेथड है। तो ये हो गई क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज, सो इट इज यूज्ड क्वांटिटेटिवली एंड दी क्वालिटेटिवली। इसमें जो है हम लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज में जो एनालाइट है यूज करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिवली एंड जो क्वालिटेटिवली डिटर्मिनेशन है क्रोमेटोग्राफी पे किया जाता है। तो इसका जो मेन जो है तीन रोल होता है क्रोमेटोग्राफी का। तो ये क्रोमेटोग्राफी का मेन तीन फंक्शंस क्या है? तो प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड दी आइडेंटिफिकेशन। अगर अननोन कंपाउंड है तो उसको आइडेंटिफाई करना, मिक्स कंपाउंड है तो उसको सेपरेशन करना, और इम्प्योर इम्प्योर कंपाउंड है तो उसका प्यूरिफिकेशन करना। तो ये तीनों मेन वर्क है हमारे क्रोमेटोग्राफी के। तो इसमें कुछ टर्म्स आपको जो है याद रखने हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो ये फिजिकल मेथड है सेपरेशन की, दैट इज दी सेपरेशन टेक्निक। उसके बाद में क्रोमेटोग्राफ एंड क्रोमेटोग्राम, ये दोनों टर्म में आप जो है कंफ्यूज होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रोमेटोग्राफ यानी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफ इज एन इक्विपमेंट और द इंस्ट्रूमेंट that enable a sophisticated separation, example gas chromatographic or the liquid chromatographic separation। तो क्रोमेटोग्राफ यानी होता है आपका इक्विपमेंट जो आप क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि गैस गैस क्रोमेटोग्राफिक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे क्रोमेटोग्राफ बोला जाता है। उसके बाद में देखिए क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम क्या है? इट इज द विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राफ। जो आप क्रोमेटोग्राफ पे कुछ तो भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका यानी लास्ट वाला रिजल्ट जो आप देख रहे हैं विजुअल आउटपुट, तो उसे बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। In the case of optimal separation, different peaks on the chromatogram correspond to different components of the separated mixture। तो यहाँ देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको पीक्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के। तो ये होता है आपका विजुअल आउटपुट क्रोमेटोग्राफ का, उसे बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। उसके बाद में और भी कुछ टर्म्स है क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड, जिस पर क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है और आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए स्टेशनरी फेज। इसमें हमने पहले ही बताया स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड एनालाइट, ये जो तीनों टर्म है आपको एंड तक आने वाली है। तो स्टेशनरी फेज क्या है? तो ऑल्सो कॉल्ड दी कॉलम। जो कॉलम होता है एचपीएलसी एचपीटीएलसी में हम यूज करते हैं तो उसे भी स्टेशनरी फेज बोला जाता है। हम जो एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं टीएलसी में, तो उसे भी स्टेशनरी फेज बोलते हैं। बेड हो गया, एड्सॉर्बेंट है, अपोजिंग फोर्स एंड रिटार्डेशन फोर्स, तो ये सभी चीजों को स्टेशनरी फेज बोला जाता है। तो स्टेशनरी फेज क्या है? ऐसी फेज है जो नॉन मूविंग कंडीशन में होती है, जो मूव नहीं होती, स्टेबल होती है, उसे बोला जाता है स्टेशनरी फेज। उसके बाद में है मोबाइल फेज।
तो मोबाइल फेस एंड जैसे कि सॉल्वेंट हो गया, इफ्लुएंट है, इलुएंट है, तो ये सभी चीजें आते हैं आपके मोबाइल फेस में, जो आपकी मूविंग यानी मूविंग पोजीशन में होती है, उसे मोबाइल फेस बोलते हैं। और स्टेशनरी फेस जो स्टैटिक होती है यानी स्टॉप होती है एक जगह, उसे स्टेशनरी फेस बोला जाता है। क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम क्या है, तो ये होल कंडीशन जो हम क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज हो गई, स्टेशनरी फेज है, टेम्परेचर, डायमेंशन, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। उसके बाद में डेवलपिंग, डेवलपिंग यानी सेपरेटिंग द मैकेनिज्म, दैट इज जो हमारा पूरा का पूरा इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें एडिशन ऑफ मोबाइल फेस यानी मोबाइल फेस की अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो वहां सेपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, तो उसे डेवलपिंग बोलते हैं। एंड क्रोमेटोग्राम जो हमने पहले ही बताया, रिजल्ट ऑफ सेपरेशन प्रोसीजर। तो ये भी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्रोमेटोग्राफी का अगर टाइप्स देखा जाए तो देखिए, क्लासिफिकेशन या टाइप्स जो है तीन बेसिस पे है। तो बेस्ड ऑन दी बेड जो है टू क्लास में है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें यहाँ जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है हम कॉलम यूज करते हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होते हैं। तो वन बाय वन हम जो है तीनों के तीनों क्रोमेटोग्राफी हम देखने वाले हैं। अगर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट देखा जाए तो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड दी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी सब टू टाइप्स है, एचपीएलसी एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट है बेस्ड ऑन दी सेपरेशन मैकेनिज्म, यानी बेस्ड ऑन दी मैकेनिज्म पे है कि उसका जो सेपरेशन है कौन से मैकेनिज्म पे है। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है। एंड जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड दी कैटायन एक्सचेंज यानी कैटेगरी पे वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किए गए एनायन और कैटायन में। तो ये जो सभी क्रोमेटोग्राफी है वन बाय वन हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम जैसे हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको पेपर दिखाई देगा। टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपको जो टीएलसी प्लेट होती है उस पर जो क्रोमेटोग्राफी हम कर रहे हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको करियर गैस का जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस होती है वो हम यूज करते हैं। एचपीएलसी का जो है इस तरह से कॉलम वगैरह यूज करके हम एचपीएलसी करते हैं। एंड आयन एक्सचेंज में एनायंस और कैटेंस का जो बेस्ड मैकेनिज्म है वो हम यहाँ करते हैं। तो ये सभी की सभी क्रोमेटोग्राफी हम जो है इसमें देखने वाले हैं। तो पहली है हमारी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो टीएलसी जो टेक्निक है इसमें जो है which is the component of the extract are distributed between two phase, stationary phase and the mobile phase। तो इसमें जो है हम जो हमारा एनालाइट है जिसको आइडेंटिफाई करना है, अननोन करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू फेज में। जो हमारी स्टेशनरी और मोबाइल फेज है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है टीएलसी में। तो यहाँ देखिए आपको टीएलसी प्लेट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो होती है हमारी स्टेशनरी फेज, ज्यादातर जो है हम सिलिका जेल वगैरह उस पे अप्लाई करते हैं। तो उसके भी जो है पोर मेथड के चार सब मेथड भी है, जिसमें आता है पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग, स्प्रेडिंग। इस मेथड से जो है हम हमारी स्टेशनरी फेज प्रिपेयर करते हैं ऑन दी टीएलसी। और नेक्स्ट होती है हमारी सॉल्वेंट, दैट इज दी मोबाइल फेज, जो लिक्विड फॉर्म में आपकी अवेलेबल होगी। इस तरह के हम बीकर ले सकते हैं, वहां पे आपकी स्लाइड होती है जो थिन थिन लेयर की टीएलसी प्लेट एंड यहाँ आपकी मोबाइल फेज। यहाँ आपको जो है 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पे आपको डॉटेड लाइन देनी पड़ती है जिसे हम बेस लाइन बोलते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। और उसी लाइन पर जो है आपको सैंपल को जो है वो ड्रॉपर से वहाँ ड्रॉप करना होता है। और मोबाइल फेस क्या करती है, तो उस सैंपल को हमारी ऊपर ऊपर लेके जाती है और एक ऐसी पोजीशन आती है वहां वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो है आप कुछ भी कलरिंग एजेंट, स्प्रे एजेंट होते हैं जैसे कि आयोडीन या आयोडीन चेम्बर में आपको जो स्पॉट मिला है वो डार्क कलर का दिखाई देगा। तो आप उसको जो है उसका डिस्टेंस बेस लाइन से और आपकी मोबाइल फेस कहाँ तक गई है उसका डिस्टेंस नोट डाउन करना होता है। और आपको जो है
रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है टीएलसी के हेल्प से। तो रिटेंशन फैक्टर का फार्मूला क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो ये हमारी प्लेट है आफ्टर प्रैक्टिकल। तो यहाँ आपकी स्पॉटेड लाइन होती है, यहाँ आपने सैंपल रखा, लेकिन मोबाइल फेस आपकी वहां उसको ट्रांसपोर्ट करती है, तो एक कुछ तो भी आपको डिस्टेंस मिलता है। तो यानी वो सोल्यूट का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट। और आपकी जो मोबाइल फेज होती है वो कहाँ तक गई, वो वाला डिस्टेंस उसको डिवाइड किया जाता है और आपका रिटेंशन फैक्टर वहाँ कैलकुलेट किया जाता है। तो टीएलसी का जो मेन मैकेनिज्म है तो वो है एड्सॉर्प्शन बेसिस पे। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है कि टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म है बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन। इसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशन है, हम जो टीएलसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी फॉर सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस used for separating cationic, anionic, purely covalent species and also some organic derivative of the metal। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सेपरेशन, मिक्सचर है तो उसके सेपरेशन के लिए जो है हम टीएलसी यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो टू डायमेंशनल टीएलसी है उसकी हेल्प से हम अमाइनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ विटामिन, जैसे कि विटामिन ई है, विटामिन डी3 है, विटामिन ए है, तो इन सभी विटामिन का सेपरेशन जो है हम विद द हेल्प ऑफ टीएलसी करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन। तो हमारे जो मैकेनिज्म देखे थे ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तो आपको एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन दिखाई दिया था। तो ये जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका मैकेनिज्म होता है पार्टीशन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रादर देन द एड्सॉर्प्शन। Cellulose layer in filter paper contain the moisture which act as a stationary phase। जो हमारा फिल्टर पेपर होता है जो जनरली हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, तो उसमें जो सेलुलोज की लेयर होती है फिल्टर पेपर पे जिसमें मॉइस्चर होता है, तो वो एक्ट करती है एज ए स्टेशनरी फेज। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो यूज करते हैं हम मोबाइल फेज। तो यहाँ स्टेशनरी फेज क्या है? तो हमारा फिल्टर पेपर का सेलुलोज लेयर, एंड मोबाइल फेज में हमारे आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें जो है मोस्ट ऑफ द वॉटमन फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। तो देखिए, द वॉटमन फिल्टर पेपर इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। इट इज मेड अप ऑफ 99% ऑफ द सेलुलोज, क्योंकि उसमें जो है 99% सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज वेरी गुड एड्सॉर्बेंट एंड इट एड्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। जो हमारा सेलुलोज होता है फिल्टर पेपर पे वो गुड एड्सॉर्बेंट होता है और एटमॉस्फेरिक का मॉइस्चर जो है वो एड्सॉर्ब करता है। These moisture develop a thin film of liquid on the surface of filter paper and these behave as a stationary liquid। यानी स्टेशनरी फेज, यानी हमारा जो मॉइस्चर डेवलप हुआ है फिल्टर पेपर पे तो वो हमारे एक्ट करती है स्टेशनरी फेज। एंड इंस्टेड ऑफ वाटर एज अ स्टेशनरी फेज अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड बाय द सुटेबल मॉडिफिकेशन। क्योंकि देखिए हमारा जो फिल्टर पेपर है ऑलरेडी वहाँ जो है मॉइस्चर यानी वाटर ही हो गया, तो हमारी स्टेशनरी फेज है। तो हम जो है मोबाइल फेज में अदर देन वाटर जो है हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इन दी मोबाइल फेज। जैसे कि टीएलसी में देखा हमने, इसी तरह फिल्टर जो हमारी स्लाइड होती है ग्लास प्लेट ले रहे हैं तो उसी जगह हमारा पेपर होता है यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और उसमें था एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म और पेपर क्रोमेटोग्राफी में आ जाता है आपका पार्टीशन का मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ डेवलपमेंट टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो 3 डेवलपमेंट टेक्निक है, असेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग डेवलपमेंट एंड दी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। तो वन बाय वन जो है हम यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है असेंडिंग डेवलपमेंट। तो आपको पता ही है असेंडिंग यानी कम से यानी ऊपर जाना यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग यानी नीचे आना, एंड हॉरिजॉन्टल तो आपको पता ही है। तो असेंडिंग डेवलपमेंट में क्या है? तो इन दिस टेक्निक paper is suspended vertically with about 1 to 2 centimeter above the surface of the solvent to prevent the diffusion of the sample downward into the solvent and developing by capillary action। तो हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं या फिर टीएलसी चैम्बर लेते हैं जिसमें नीचे आपको सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट के 1 to 2 सेंटीमीटर अबाव पे हमारा जो है फिल्टर पेपर हम वहां रखते हैं
और जो है वो जो डेवलपमेंट टेक्निक हो गई वो हो गई असेंडिंग, क्योंकि आपको यहाँ देखिए सॉल्वेंट नीचे में है और सॉल्वेंट का जो मोमेंट होगा वो अप साइड में होगा, तो इसीलिए इसे असेंडिंग डेवलपमेंट बोला जाता है। सेकेंड है डिसेंडिंग डेवलपमेंट। इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट एडिंग इन द टॉप ऑफ द टैंक एंड द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू यू शेप एंड द डेवलपिंग इनटू डाउन। तो यहाँ देखिए आपको जो आपकी मोबाइल फेस दिखाई दे रही है वो अपर साइड में है, जो ऊपर से नीचे तक जा रही है, यानी तो ये हो गई डिसेंडिंग डेवलपमेंट। जहां मोबाइल फेज नीचे से ऊपर जाती है उसे असेंडिंग बोला जाता है, तो डिसेंडिंग में मोबाइल फेज ऊपर होती है और हमारा जो पेपर होता है वो उसके नीचे होता है। और थर्ड है हमारी हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। इन दिस टेक्निक द सैंपल स्पॉटेड अराउंड द सेंटर ऑफ हॉरिजेंटली फिल्टर पेपर विथ इंसर्ट द वीक इन द सेंटर। द सॉल्वेंट मूव एंड सेपरेटेड द सैंपल अलोंग द रेडियल पाथ। तो इस तरह का राउंड शेप में हम फिल्टर पेपर को कट करते हैं और उसका सेंटर जो है वो पहले तो हम सेंटर उसका डॉट से नोट करते हैं और उस सेंटर के कुछ डिस्टेंस पे ही हम जो है सैंपल को वहां ड्रॉप करते हैं और यही से जो है आपकी मोबाइल फेज यानी स्प्रेड होती है फ्रॉम दी सेंटर से। तो ये हो गई आपकी हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। ये थी 3 टेक्निक्स और इसमें मिक्स भी होती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाली। तो टोटल 4 टेक्निक है हमारे डेवलपमेंट टेक्निक इन दी पेपर क्रोमेटोग्राफी पे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो उसके एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रंट्स, एनालिसिस ऑफ फूड कलर, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड रैपनिंग, detect the contamination in food and drink. It is used for the drug purification, plant extract purification, isolation for abscisic acid, isolation of cell wall, टिकोलिक एसिड ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इन सभी में जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है मोस्ट यूजफुल मेथड है इन दी क्रोमेटोग्राफी। तो चलो देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो आपको यह जो इंस्ट्रूमेंट है आपका कॉलम जैसे होगा, जैसे कि हम प्रैक्टिकल में ब्यूरेट यूज करते हैं तो उसमें भी जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। जो हमारा सैंपल है अगर सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो उसका सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। तो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो सॉलिड लिक्विड टेक्निक है, यानी हमारी जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है एंड मोबाइल फेज जो है वो हमारी लिक्विड होती है इन दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन का। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन दी मोबाइल फेज is introduced into the column. Component move depending upon their relative affinity. तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है कॉलम जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज होती है सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि सिलिका जेल हो गया वो सॉलिड फॉर्म में आपका यहाँ कॉम्पैक्ट किया जाता है, वो है स्टेशनरी फेज। उसके बाद में आप जो एनालाइट है वो इंसर्ट करेंगे या फिर उसको मोबाइल फेज में डिसॉल्व करके भी आप जो यहाँ है वहाँ डाल सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, तो मोबाइल फेज जो है वो नीचे आएगी और इलूट होगी। तो मोबाइल फेज में आपका एनालाइट भी है, तो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी जो है उसको टाइम कितना लगता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कंपोनेंट मूव डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव एफिनिटी। अगर आपका कंपोनेंट मोर एफिनिटी है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, अगर स्टेशनरी फेज के तरफ जो कंपोनेंट की एफिनिटी ज्यादा है तो आपका जो ट्रेवल जो है वो स्लो करेगा। अगर आपकी कंपोनेंट की एफिनिटी जो स्टेशनरी फेज के साथ लेस है तो वो फास्ट ट्रेवल करेगा, यानी स्टेशनरी फेज के साथ उसकी एफिनिटी कम है यानी मोबाइल फेज के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो वो जो है फास्ट। यहाँ देखिए हाई एफिनिटी एनालाइट एंड लो एफिनिटी एनालाइट आपको यहाँ नीचे दिया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर एफिनिटी दे
ट्रेवल फास्ट एंड दी स्लो। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो सॉलिड लिक्विड टेक्निक होती है और यहाँ प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन होता है। प्रोसेस देखी जाए तो आपकी जो ब्यूरेट होती है उसमें स्टेशनरी फेज होती है जो सॉलिड में होगी। उसके बाद में वहां पे आप सैंपल को लोड करेंगे और उसके बाद में मोबाइल फेज इंसर्ट करेंगे। वो देखिए आपको फ्रैक्शनल कलेक्शन एंड लास्ट में आपको जो है यहाँ इल्यूट मिलेगा और आपको जो है आइडेंटिफाई होगा, सेपरेट होगा कंपोनेंट। यहाँ आप कलर कलर देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आपका सेपरेशन हो गया। प्यूरिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है या फिर वर्किंग है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यहाँ फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह होती है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें कुछ टाइप्स है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, जैसे कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड दी जेल क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज आपकी लिक्विड ही होती है लेकिन स्टेशनरी फेज में जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपका स्टेशनरी फेज जो है सॉलिड होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है इमिसिबल सॉल्वेंट ऑन दी सॉलिड मैट्रिक्स। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो होती है वो आपकी स्टेशनरी फेज होती है। एंड जेल क्रोमेटोग्राफी में जो है सॉल्वेंट हेल्ड इन दी इंटरस्टेइस ऑफ दी पॉलीमेट्रिक सॉल्वेंट, तो ये होती है जेल क्रोमेटोग्राफी। तो मेन जो है 4 टाइप्स है हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के, तो ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशंस है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इन दी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू दी प्योर इंडिविजुअल कंपोनेंट, removal of impurities and in the purification of component, determination of hematogeneity of chemical substance, identification of unknown compound, used in the separation of geometrical isomers, diastereomers, racemates and the tautomers। तो इन सभी चीजों के लिए जो है हम गैस कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। उसके बाद में है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है आपकी स्टेशनरी फेज होती है गैस, जिसमें हम कैरियर गैस मोस्ट ऑफ दी यूज करते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अर्गॉन, ये गैस हम जो है एज अ कैरियर गैस हम स्टेशनरी फेज गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन, यानी पार्टीशन बेस्ड पे गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। ऑफ एन ओलेटॉइल कंपाउंड, जैसे कि हमारी गैस होगी इन दी टू फेज, लिक्विड फेज कवरिंग द एडजॉर्बेंट सरफेस एंड गैसियस फेज ऑफ द इल्यूटिंग गैस with a fixed set of parameter, जैसे कि लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कॉलम, टेम्परेचर, नेचर एंड द फ्लो रेट ऑफ द इल्यूटिंग गैस एक्सेट्रा। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन, जिसमें दो फेज होगी, गैस फेज एंड दी लिक्विड फेज। तो यहाँ देखिए आपका इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें आपकी कैरियर गैस सिलेंडर में फिल की जाएगी। यहाँ आपका कंट्रोलर होगा, एक सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा और वो कॉलम के थ्रू जो है वो पास होगा और वो आपका डिटेक्ट होगा आपके क्रोमेटोग्राम पे। तो इस तरह का सेटअप होता है आपके गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशन, और गैस में कौन सी गैस हम यूज करते हैं एज अ कैरियर गैस इन दी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हेलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये याद रखना है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड डिराइव फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल, मिसिलेनियस, जैसे कि एनालिसिस ऑफ फूड लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, स्टेरॉइड, ड्रग एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, ट्रेस एलिमेंट्स। तो इसके एनालिसिस के लिए हम जो है गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। पोल्यूटेंट्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोक्साइड, बेंजीन, डीडीटी एक्सेट्रा, पोल्यूटेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट एनालिसिस में जैसे कि रैंसिडिटी डिटरमाइन करनी है तो गैस क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं। सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल, प्लास्टिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, पेंट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स, इन सभी कंपाउंड का सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन जो है गैस क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस भी कर सकते हैं एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस हम विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये सभी फंक्शंस है हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी के। उसके बाद में है हमारी HPLC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसके बाद होती है हमारी HPTLC। तो HPLC यानी क्या है, जिसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, रिलाइज ऑन द पम्प टू पास द प्रेशराइज लिक्विड सॉल्वेंट कंटेनिंग द सैंपल मिक्सचर थ्रू द कॉलम फील्ड विद द सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। तो HPLC जो है क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। तो इस तरह का सेटअप वह होता है। देखिए आप देख सकते हैं सॉल्वेंट होता है, यानी कि हमारी मोबाइल फेज हो गई। HPLC कॉलम होता है, इसमें इंजेक्शन यानी सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए, और लास्ट में हमारा डिटेक्ट करता है और क्रोमेटोग्राम आपको दिखता है कि किस तरह के आपके सैंपल है, आइडेंटिफिकेशन वहां पे किया जाता है। तो HPLC में जो है हाई प्रेशर जो सॉल्वेंट होता है आपका, तो उसमें प्रेशर अप्लाई करके यहाँ क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो इसमें बेसिकली टू टाइप्स है HPLC के, दैट इज द नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो नॉर्मल फेज में जो है स्टेशनरी फेज पोलर होती है एंड मोबाइल फेज नॉन पोलर होती है, एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में आपकी स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है एंड द मोबाइल फेज जो होती है वो पोलर होती है। HPLC के कुछ एप्लीकेशंस है। तो HPLC कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन, दैट इज फॉर बोथ कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। यानी हम जो HPLC के हेल्प से जो है कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। ये जो है सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन के लिए भी यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ शुगर, लिपिड, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, determination of caffeine content in coffee product to guarantee the purity and quality of ground coffee। जो हम यानी कि प्यूरिटी के लिए हम ये जो है HPLC यूज करते हैं। It is performed to maintain the product purity and quality control of the various industrial production। ये जो है मेंटेन यानी प्रोडक्ट की प्यूरिटी हो गई, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, तो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू जो हम प्रोसेस में HPLC यूज करते हैं। उसके बाद में हमारी लास्ट क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो है आयन एक्सचेंज यही मैकेनिज्म है, यानी अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस, यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी इज द अट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपको आयंस दिखाई देंगे, पॉजिटिव आयंस एंड दी निगेटिव आयंस। तो देखते हैं यहाँ पे हम जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो पैकेजिंग मटेरियल में हम रेजिन्स यूज करते हैं। रेजिन्स आर चार्ज मॉलिक्यूल सिक्योरली बाउंड टू कॉलम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड निगेटिवली और दी पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। तो हम जो है रेजिन से पैकेजिंग मटेरियल रेजिन यूज करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन दी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें निगेटिव और दी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें भी दो एक्सचेंजर है, एनायन एक्सचेंजर एंड दी कैटायन एक्सचेंजर। तो पॉजिटिवली चार्ज बीट्स एक्सचेंज विद नेगेटिवली चार्ज काउंटर आयन एंड नेगेटिवली चार्ज बीट्स एक्सचेंज पॉजिटिवली काउंटर आयन। तो आनायंस में जो है हम निगेटिवली चार्ज काउंटर आयंस को एक्सचेंज करते हैं, और कैटायंस में जो है वो हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जो है हम एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए इन दिस प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर्स, कैटायोनिक एक्सचेंजर एंड दी एनायोनिक एक्सचेंजर। तो कैटायोनिक एक्सचेंजर में निगेटिवली चार्ज ग्रुप परचेस होगा, कैटायोनिक एक्सचेंजर में स्टेशनरी फेज आपकी निगेटिवली चार्ज ग्रुप की होगी एंड उसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज कैटायन अट्रैक्ट होंगे। तो इसे एसिडिक आयन एक्सचेंज भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर निगेटिवली चार्ज रिजल्ट फ्रॉम दी आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक ग्रुप। सेकेंड है एनायनिक एक्सचेंजर, जिसे बेसिक आयन एक्सचेंज भी बोला सकता है। तो इसमें स्टेशनरी फेज होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज वाली, जो अट्रैक्ट करते हैं निगेटिवली चार्ज आयन। तो ये हो गए हमारी पूरी मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज। यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले को यानी बाउंड करके रखेगा, एंड निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को बाउंड करके रखेगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स।
तो ये हो गई हमारी क्रोमेटोग्राफी की वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, वहाँ ज्वाइन करें। डेली क्विज हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, वो जो है हम वहाँ अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम एमसीक्यू बेस पे लेने वाले हैं, पूरे के पूरे एनालिसिस चैप्टर के, जो आपके एफडीए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू।